यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की स्टडी करने की बात कही है। साथ ही सरकार और दोनों पक्षों से मामले में लिखित दलील जमा कराने का आदेश भी दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसले की स्टडी, लिखित दलील जमा कराने का आदेश। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से आरक्षित अभ्यर्थी जल्द नई सूची जारी कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। लगातार मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को समझने के लिए स्टडी की बात कही है कि अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन उसमें मेरिट में आते हो और जनरल के, तो आपका जनरल में सिलेक्शन होना चाहिए। इसमें लीगली एक प्रॉब्लम है, आप ये बेनिफिट सिर्फ एक बार ले सकते हो। तो पहला स्टेज होता है ATRE एग्जामिनेशन। वैसे तो एक केस है कि जहां TET में बेनिफिट लिया है तो आगे नहीं मिलेगा, लेट अस लीव आउट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन लिस्ट को रद्द कर दिया था। आरक्षण नियमों के आधार पर नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। जून 2020 और जनवरी 2022 की लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया था। 2019 के सहायक शिक्षक भर्ती को आधार बनाने की बात कही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। वहीं नौकरी कर रहे शिक्षकों में से कई की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था, जिसके बाद इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से लिखित दलील जमा कराने का आदेश दिया है। ATRE एक एग्जाम होता है रिटर्न 150 नंबर का, जिसमें जनरल कैटेगरी को 97 मार्क्स पे क्वालिफाइड माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स पे क्वालिफाइड मानते हैं। तो ये बेनिफिट आपने रिजर्व कैटेगरी में ले लिया, 92 97 पाके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। अब इंतजार है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में जी मीडिया की टीम ने बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। तो यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब ये कि हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से कहा था कि वो नए सिरे से 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट जारी करे। साथ ही डिवीजन बेंच का ये भी कहना था कि अगर कोई शख्स जो कि आरक्षित वर्ग से अगर किसी ने आवेदन किया है, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी के बराबर की मेरिट हासिल कर लेता है, तो उसका चयन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। इस आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हमारे साथ जो लोग हैं वो दोनों कैटेगरी के हैं, आरक्षित वर्ग के भी हैं और जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो भी हैं, और निश्चित तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार था। इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को वो कैसे देख रहे हैं। आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में CGI की अध्यक्षता में जो बेंच गठित थी, जिसमें हमारा मामला सुना गया, उसमें उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक टिप्पणी ये की कि हाईकोर्ट के फैसले को मैंने देखा है, इसमें कुछ नया जो आपको कहना हो वो आप लोग हमको रिटर्न में दे दीजिए। वो आज ही इस फैसले को जो है सुरक्षित करना चाह रहे थे, लेकिन तमाम दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप जो है मेरिट पे इसको डिसाइड करिए और देखिए। जिस पर उन्होंने कहा कि हम जो है 23 सितंबर को, हालांकि अगले मंडे को ही डेट लगा दी, लेकिन छुट्टी है उस दिन शायद, तो 23 सितंबर की डेट फिक्स की उन्होंने। और दूसरी तरफ से ये कहा गया कि सर हम लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो हमको प्रक्रिया से बाहर निकाला दिया जाए। तो उन्होंने एक अंतरिम राहत देते हुए कहा कि 23 सितंबर तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं, राहत के? हम बिल्कुल राहत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए फौरी राहत अगर किसी को मिली है, हमको भी पता है कि ये 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट इनको अगर कोई राहत देती है, सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आता है, इनकी नौकरी बचती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। फर्क तब पड़ेगा कि जब हम हाई कोर्ट से जीत के यहाँ पे आए हैं, और अगर आज कोर्ट ये कहते तक नहीं हम इस मामले को स्टे कर रहे हैं, इसमें विसंगति हम सुनेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम फौरी राहत दे रहे हैं आपको, 23 को आइए और रिटर्न सबमिशन अपना लेके आइए।